हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, ये मेरी स्पेशल सीरीज चल रही है जीके 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसका प्रीवियस में 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। आज इस सीरीज का तीसरा पार्ट है और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को संकलित कर रखा है, जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन सवालों को याद कर लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। 61वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो फ्रेंड, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। 62वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो फ्रेंड, जो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत। शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो कनिष्क के द्वारा की गई थी 78 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की जो अवधि होती है वो 52 सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटा की जो खोज की गई थी वो हेनरी बेकरल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो जो फ्रेंड पेस मेकर संबंध होता है वो हृदय से होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है वो पीयूष ग्रंथि कहलाती है और ये मस्तिष्क में पीछे के हिस्से में पाई जाती है। उसका जो वजन होता है 0.05 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो है हीरा। हीरा क्या होता है? ये तत्व होता है, एलिमेंट होता है। और हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो जो एक्सरे किरणें होती हैं, इनका जो आविष्कार किया गया था वो रॉन्टगेन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले जो धातु प्रयोग में लाई गई थी वो थी तांबा। इसलिए आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में, ताम्र युग या ताम्र युग की जो हड़प्पा सभ्यता वगैरह थी, सब इनमें कॉपर का युग था, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो फ्रेंड, जो अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं उनको जो बाह्य आकाश होता है वो काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो जो दूरबीन का आविष्कार है, टेलीस्कोप का आविष्कार है, वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की समाधि है वो राजघाट के नाम से जानी जाती है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में जो पहली रेल चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से ठाणे के बीच में 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और उस पर टोटल जो है 37 किलोमीटर का इसने यात्रा कवर की थी। ठीक है। तो याद रखिएगा, उस समय जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो फ्रेंड, अक्सर इस क्वेश्चन का आंसर लोग दिल्ली लगा देते हैं, जबकि दिल्ली इसका आंसर नहीं है। जो सबसे पहले जो मेट्रो सेवा शुरू की गई थी वो भारत में कोलकाता में शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? अभी मैंने आपको बताया 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच में। तो 1853 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा, 1984 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी श्रीमती सुचित्रा कृपलानी जी, और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और जो उसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो यूएसए के न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी मैंने बताया न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है ये, वेरियस एग्जाम्स में। तो जो पहले जो महासचिव थे यूएन के वो थे त्रिग बेली। अगला क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो जो वर्तमान में टोटल 193 कंट्री मेंबर हैं यूएन के। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो टोटल 15 मेंबर होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो टोटल 5 स्थायी सदस्य हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है यूएसए, दूसरा है ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, तीसरा कौन सा है? तीसरा है चाइना, चौथा कौन सा है? रशिया, और पांचवा कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, पांचवा कौन सा है? तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे पांचवा कौन सा है इसका। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है और इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं और जो अभी जो मेन न्यायाधीश है वो भारत के ही हैं, दलवीर सिंह भंडारी जी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो जो वर्तमान महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरस और जो इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड यूएन में हिंदी भाषण देने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और यूएन में जो पहले भारत के जो सेक्रेटरी थे वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित जी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और अभी आपने करंट अफेयर में पढ़ा भी होगा, अभी भारत फिर से 2 साल के लिए इलेक्टेड हो गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो जो करंट में जो नया देश बना था वो था दक्षिणी सूडान। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता? तो अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो जो ब्लड कोएगुलेशन होता है वो नहीं होता है, यानी जो रक्त का थक्का है नहीं बन पाता है, इसलिए विटामिन के की वजह से ही जो रक्त का थक्का होता है हमारी बॉडी के अंदर बनता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो जो हिंदी जो भारत की राष्ट्रभाषा है वो अनुच्छेद 343 में इसकी बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इस एकल स्पर्धा में पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था वो थे अभिनव बिंद्रा और ये किस किस खेल संबंधित है ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेल जो है हर 4 साल के अंतराल पे आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। अगला अभी जो समर ओलंपिक होने वाला था टोक्यो में वो कोरोना वायरस की वजह से आपको पता ही है अभी कैंसिल कर दिया गया, वो 2021 में जाके वो होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो जो 2016 के जो ओलंपिक खेल हुए थे वो थे रियो डे जेनेरियो ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की एक नस्ल है मुर्रा भैंस, आपने काफी नाम सुना भी होगा, बड़ी फेमस है वहाँ की। और इस वीडियो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीतला माता मंदिर है ये हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।